नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव 2024 के कल परिणाम घोषित हो गए और एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर रही। आपको बता दें कि बिहार में भी ये परिणाम जो हैं वो बीजेपी के लिए उतने अच्छे नहीं रहे जितने अच्छे 2014 में 2019 में बीजेपी के द्वारा परफॉर्म किया गया था। बात करेंगे हम शाहाबाद के 4 लोकसभा सीटों को लेकर, सासाराम, बक्सर, आरा और काराकाट। आपको बता दें कि एक उम्मीदवार के कारण बीजेपी ने वहां अपने 4 सीट गंवाए हैं। यानी कहा जाए तो एक व्यक्ति के कारण पूरा शाहाबाद विधानसभा की तरह लोकसभा भी बीजेपी के हाथों से निकल गया। आरके सिंह, जिनको लेकर कोई उम्मीद नहीं थी कि वो आरा से हारेंगे, चुनाव हार गए। मिथिलेश तिवारी बक्सर हार गए। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पे आए काराकाट, और शिवेश राम सासाराम से हार गए। वजह क्या है? वजह है एक उम्मीदवार, और उस उम्मीदवार का नाम है पवन सिंह। आपको बता दें कि पवन सिंह कल चुनाव परिणाम में दूसरे पायदान पर रहे। काराकाट लोकसभा से क्षेत्र से राजाराम सिंह जो हैं CPI-ML के उम्मीदवार, वो विजयी हुए। लेकिन पवन सिंह के कारण जो है बीजेपी पूरा शाहाबाद हार गई। आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पवन सिंह को आसनसोल सीट ऑफर किया गया, लेकिन उनके विवादित गानों के कारण उन्होंने अगले दिन ही आसनसोल सीट बीजेपी को वापस कर दिया। और जैसे ही आसनसोल सीट पर उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी के द्वारा की गई, उसके बाद पवन सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। पवन सिंह को रोकना चाहिए था या पवन सिंह को एडजस्ट करना चाहिए था। अब आप देखिए, सबसे पहले कि पवन सिंह के चुनाव में उतरने से सबसे पहला नुकसान तो उपेंद्र कुशवाहा को हुआ। आप देख सकते हैं जो वोटों की संख्या जो है, राजाराम सिंह को 3,80,000 के आसपास वोट मिला, वही पवन सिंह को 2,74,000 के आसपास वोट मिला, और उपेंद्र कुशवाहा को 2,53,000 के आसपास वोट मिला। अगर पवन सिंह खड़ा नहीं हुए होते तो उपेंद्र कुशवाहा लगभग 2 लाख वोटों से चुनकर संसद पहुंचते वो। और आप देखिए कि पवन सिंह के खड़ा होने से और बीजेपी का उन पर कार्रवाई काफ़ी अंतिम समय में करने से एक कुशवाहा वोटों में बहुत भयानक पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन ये हुआ कि सबसे पहले तो बीजेपी के द्वारा किसी कुशवाहा कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, वही महागठबंधन की तरफ से 6 उम्मीदवार को टिकट दिया गया, और कुशवाहा में ये बैठ गया कि बीजेपी एंटी कुशवाहा है। और इसका प्रभाव पड़ा आरा पर, इसका प्रभाव पड़ा बक्सर पे, इसका प्रभाव पड़ा सासाराम पे, जहां पर सारे के सारे कुशवाहा वोट जो हैं वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर गए। और जो जीतने वाली सीट थी, जो जहां पर बीजेपी लगातार जीतते आ रही थी, उन सब सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इस चुनाव में आपको बता दें कि जो कुशवाहा वोटरों के बड़े नेता बनने की चाहत थी, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी हो, उनका भी तिलिस्म टूट गया। कहने का मतलब है कि ये आरोप लगता है बीजेपी पर, सम्राट चौधरी पे आरोप लगता है कि वो कुशवाहा का नेता बनने के लिए कोई और दूसरा कुशवाहा बीजेपी में अपनी जगह न बना पाए, इसको लेकर टिकट वितरण में कुशवाहा को तरजीह नहीं दिया गया, नहीं देने दिए वो। तो वही उपेंद्र कुशवाहा, जिनको लेकर एक कहा जाता है कि सबसे बड़े नेता कुशवाहा के वही हैं, काराकाट से लगातार दूसरी हार ये साबित करता है कि कुशवाहा के ये दोनों नेता नहीं हैं। और पवन सिंह को लेकर जो राजनीति के जानकार हैं, उनका कहना है कि बीजेपी को पवन सिंह फैक्टर को समय रहते समाप्त करना चाहिए था, कोई उनका अल्टरनेट खोजना चाहिए था, पवन सिंह को कहीं शिफ्ट करना चाहिए था। और पवन सिंह देखिए कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हराए ही, भले ही अपने दूसरे स्थान पे आए, लेकिन साथ साथ 4 सीटों को भी हरवा दिए। तो पवन सिंह जो है एक बहुत बड़े फैक्टर बने हैं शाहाबाद के क्षेत्र में, और पवन सिंह के कारण जो है वो बीजेपी को पूरा शाहाबाद से हाथ धोना पड़ा इस चुनाव में। देखिए अब मंथन चलेगा पार्टी में
मंथन का दौर शुरू होगा और पवन सिंह फैक्टर के कारण जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर पवन सिंह पर बीजेपी ने कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों कर दी। 9 मई को पवन सिंह ने नॉमिनेशन किया था और उनको पार्टी सदस्यता से बाहर किया गया लगभग 25 मई के आसपास। तो इतनी देरी जो है वो कुशवाहा वोटरों में ये मैसेज दे दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए ही बीजेपी ने पवन सिंह को बी टीम के रूप में यूज़ किया है और कुशवाहा के साथ जो है भीतरघात किया जा रहा है, पीठ में छुरा भोंकने का काम किया जा रहा है। और इसका परिणाम ये निकला कि 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, शाहाबाद उनके हाथ से निकल गया। देखिए इसका होगा, मंथन होगा और भी परिणाम निकलेंगे, लेकिन सामने यही नज़र आता है पवन सिंह बहुत बड़े फैक्टर बने बीजेपी के लिए। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।